इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने इन्वेंटरी आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं। मैं हूं अपनी लव केक्स बेकरी फाइल पे और मैं हूं अपने इन्वेंटरी एंड सर्विसेज सेंटर में। अब यहां पर जस्ट एज पर रिकॉर्ड्स हमने चूँकि कोई डिटेल एंटर नहीं की तो मेरा इन्वेंटरी जो लिस्ट है या डेटा है वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर दो मेथड से मैं अपने इन्वेंटरी आइटम ऐड कर सकता हूँ। एक, मैं आता हूँ मेंटेन पे और यहाँ से आके मैं सेलेक्ट करूँगा इन्वेंटरी आइटम्स। दूसरा वे है, मैं आता हूँ अपने इन्वेंटरी आइटम्स पे शॉर्टकट और यहाँ पर न्यू इन्वेंटरी आइटम्स। बोथ केस में ये सेम विंडो खोलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला केसेस हम ऐसा देख लेते हैं कि हम ऐसा फिनिश प्रोडक्ट रेलिवेंट टू बेकरी जो कि हम अपने वेंडर से ख़रीदते भी हैं और आगे अपने रिटेल कस्टमर्स को बेचते भी हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक कोका कोला की बॉटल। तो यहाँ पर मैं दूंगा आइटम आईडी और आइटम आईडी देने से पहले मैं क्या करूँगा, उसकी लिखूँगा डिस्क्रिप्शन। मैं आता हूँ डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर लिखता हूँ कोका कोला बॉटल 250 मिलीलीटर। ये उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर मैं आइटम आईडी को एंटर नहीं करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, टैप प्रेस करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर इसने मुझे एक मैसेज दिया है, एक पॉपअप दिया है। क्या कह रहा है, एन इन्वेंट्री आइटम आईडी हैज़ बीन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फॉर दिस इन्वेंट्री आइटम। टू टर्न ऑफ ऑटो क्रिएट आईडीज गो टू ग्लोबल ऑप्शंस। यहाँ से मैं करता हूँ इसको ओके। और यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। होता क्या है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, क्योंकि आइटम आईडी जैसे मैं वेंडर आईडी रिक्वायर्ड थी, आइटम आईडी भी ऐसी चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड होती है, तो ये मस्ट एंटर करनी होती है। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ये पेस्ट्री ऑटोमेटिकली मेरी एक आइटम आईडी क्रिएट कर देगा। अब इस ऑप्शन को कि ये ऑटोमेटिकली आईडीज़ क्रिएट कर दे, इसको टर्न ऑफ करने के लिए या टर्न ऑन करने के लिए हमारे पास जो ग्लोबल डिफ़ॉल्ट थी उसमें एक ऑप्शन था जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसको करता हूँ डिलीट और इसमें मैं अपनी आइटम आईडी दे देता हूँ, लाइक कोक। अब यहाँ पर इसने लिखा आपने कुछ मॉडिफाई किया है। अब चूँकि मैं नहीं चाहता कि यही इन्फॉर्मेशन मेरी चली जाए डेटाबेस के अंदर, मैं ऐसे करूँगा नहीं, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। कोक बॉटल 250 ये मेरा आइटम आईडी है जो कि काफ़ी मीनिंगफुल है। मुझे बता रहा है कि ये कोक की है, BTL मीन्स बॉटल, और 250 मिलीलीटर की है। अब हम देखते हैं आइटम क्लास। आइटम क्लास क्या मतलब है। अब यहाँ पर डिफरेंट आइटम क्लासेस हैं। एक है स्टॉक आइटम, मीन्स कि वो चीज़ जो कि मैं अपने पास स्टॉक भी करता हूँ और डेफिनेटली मैं कोक की बॉटल को स्टॉक करूँगा। फिर है मास्टर स्टॉक आइटम। ये इसकी एग्जांपल मैं ऐसा देता हूँ, लाइक कि आपके पास एक चीज़ है, उसकी डिफरेंट सब स्टॉक आइटम्स, लाइक आप फॉर एग्जांपल एक शर्ट खरीदते हैं, शर्ट के डिफरेंट कलर्स होंगे और शर्ट के डिफरेंट साइज़ होंगे। तो जो मास्टर स्टॉक आइटम है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर शर्ट है और फिर उसके आगे सब स्टॉक आइटम्स होंगे, लाइक इन ब्लू, इन रेड, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़। फिर नॉन स्टॉक आइटम, ऐसे आइटम जो कि हम आगे बेच तो देते हैं मगर हम उसको खुद अपने पास स्टॉक नहीं करते हैं। वो सर्विसेज भी इसी कैटेगरी में आती हैं। फिर है डिस्क्रिप्शन ओनली। अब डिस्क्रिप्शन होता है कि इसमें मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंटर करूँगा। मुझे सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस या परचेज ऑर्डर्स पे कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन एंटर करनी होगी, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। फिर सर्विस, अगर मेरी कंपनी वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है तो यहाँ से मैं वो ऑप्शन चूज़ करूँगा। फिर हमारे पास लेबर है कि अगर मैं सिर्फ लेबर प्रोवाइड करता हूँ। फिर हमारे पास असम्बली को हम इन डेप्थ आगे जाकर देखेंगे। और फिर हमारे पास हैं दो और ऑप्शन, एक्टिविटी आइटम और चार्ज आइटम। अब ये दो ऑप्शन कंप्लीट अकाउंटिंग या इससे हाई वर्जन पे तो होगी मगर प्रो वर्जन में आपको नहीं नज़र आएगी। तो ये आइटम क्लासेस हैं, ये डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट हैं। तो अगर आपको एक चीज़ नज़र अपने अकाउंटिंग डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा अकाउंटिंग वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें नज़र नहीं आ रही या उसमें एक एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, तो उसको जाके बेटर के हेल्प फाइल में देख लें कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि मेरे पास कंप्लीट अकाउंटिंग है तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक्टिविटी आइटम क्या होता है कि अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं तो ये वो आइटम क्लास है। और चार्ज आइटम के सपोज़ आप अपने किसी कस्टमर के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको उसको चार्ज करनी पड़ेंगी, लाइक
उसमें मटेरियल हो सकता है या इवन कोई थर्ड पार्टी चार्ज हो सकता है, तो ये वाला आइटम क्लास है। मैं करूँगा स्टॉक आइटम, क्योंकि हम वर्ल्ड स्टॉक करें। अब यहाँ पर अगेन ऑप्शन है इनएक्टिव और सब्जेक्ट टू कमीशन। इनएक्टिव अगेन वही चीज़ कि अगर मैं इसको फर्दर यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये स्टॉक आइंदा नहीं मंगाऊंगा, तो मैं इसको इनएक्टिव कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मैं इसको अगर यूज़ ना किया हुआ अपने किसी रिकॉर्ड में, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। फिर है सब्जेक्ट टू कमीशन, डिपेंडिंग ऑन के आया कि मेरा ये इन्वेंट्री आइटम क्या मैं इस पर कमीशन देता हूँ, तो मैं कमीशन करूँगा सब्जेक्ट टू कमीशन। फिर ये कमीशन डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मेरा सेल रैप था उसके अकाउंट में आगे चला जाएगा। हम आते हैं नीचे जनरल टैब पे, डिस्क्रिप्शन फॉर सेल्स। अगर मुझे आगे सेल करनी है, जो कि मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ, फिनिश प्रोडक्ट है रिटेल कस्टमर्स को, तो मैं यहाँ पर सेल्स की डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा। इन 250 मिली क्वान्टिटी। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, मेरा ये थोड़ा सा इसको रेड कर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर ज़रूर कोई टाइपोग्राफी एरर है। ऐसे मैं एंटर करता हूँ, डिलीट, और यहाँ से इसको कैपिटल करता हूँ। अब देखते हैं आता है, अभी भी आ रहा है, बट खैर इसको आप बेशक इग्नोर कर दें। अब ये मैंने लिखी है डिस्क्रिप्शन फॉर सेल्स। अब मुझे यही स्टॉक कहीं से परचेज़ भी करना है, तो मैं यहाँ से परचेज़ भी कर सकता हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। जब मैं इसको परचेज़ करूँगा तो फिर मैं क्या लूँगा, यहाँ पर सपोज़ कि मैं लिख सकता हूँ परचेज़ की डिस्क्रिप्शन में, लाइक जो मेरा होल सेलर है उसने इस स्टॉक को अपने पास क्या आइटम कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ आइटम कोड, वटेवर स्क्यू कोड हो सकता है उनका, और मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में लेना है, वटेवर। फिर है हमारे पास प्राइस लेवल कि मैं इसको किस प्राइस पे बेचूंगा। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक बॉटल 5 की बेचूंगा। आगे आता हूँ लास्ट यूनिट कॉस्ट कि मुझे कितने की पड़ी थी, मैं कहता हूँ 1.25 की मुझे कॉस्ट की है। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस्टिंग मेथड है, कौन सा FIFO चूज़ करना है, LIFO चूज़ करना है और एवरेज चूज़ करना है। डिपेंडिंग ऑन मैंने कौन सा कॉस्टिंग मेथड चूज़ किया है, और मेरा जो नेक्स्ट परचेज़ ऑर्डर है उसमें मुझे कॉस्ट पड़ती है से 1.75। तो ये जितनी अकाउंटिंग है, मेंटेनेंस है, ये सारी पिछली खुद बैकग्राउंड में करेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मेरा स्टॉक निकला है और डिपेंडिंग ऑन मैंने कौन सा कॉस्ट मेथड चूज़ किया हुआ है। FIFO करूँगा तो ऑब्वियसली वो जो पहले प्रोडक्ट निकले हैं, पहले प्रोडक्ट खरीदे गए थे वो निकले हैं, उनको निकालने के बाद और बाकी जो इन्वेंट्री उसकी कॉस्टिंग कर देगा बेस्ड ऑन कौन सा मेथड है। फिर हमारे पास GL सेल्स अकाउंट, मैं इस पर्टिकुलर आइटम को कौन सा सेल्स अकाउंट एलोकेट करूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर है सेल्स टू रिटेल कस्टमर्स, ऑलराइट, ये मैं सेलेक्टेड, ठीक है। फिर इन्वेंटरी अकाउंट और फिर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट वगैरह। फिर हमारे पास टैक्स टाइप हैं जो हमने अपने इन्वेंट्री के उसमें देखे थे, तो यहाँ पर रेगुलर टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है या एग्जैम्प्ट है, मैं इसको यहाँ पर 1 में देता हूँ। और फिर हमारे पास UPC या SKU कोड अगर मेरा इंटरनल कोई कोड है, और फिर आइटम टाइप लाइक ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या वट यहाँ पर आप अपनी डिफाइन कर सकते हैं। फिर लोकेशन, सपोज़ कि आपका अगर वेयर हाउस है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, तो आप यहाँ लोकेशन मेंशन कर सकते हैं कि ये उस जगह पर स्टॉक हुआ हुआ है। या फिर अगर कोई डिफरेंट ऑफिस हैं या डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं तो आपको पता होगा कि कौन से वेयर हाउस में ये स्टॉक हुआ हुआ है। फिर स्टॉकिंग यूनिट ऑफ मेजर कि आप किस में मेजर करते हैं, 250 मिली में ये है, हम इसको लिक्विड है तो इसको मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं। फिर इसका वेट, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। फिर एक क्वांटिटी ऑन हैंड एंड क्वांटिटी अवेलेबल, और यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मिनिमम स्टॉक कितना मेरे पास होना चाहिए। और फिर क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर्स, तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हो जब मैं इसको दोबारा से रीऑर्डर करूँ। फिर हमारे पास प्रेफर्ड वेंडर आईडीज़, अब हमने वेंडर तो एक ही एंटर किया था ग्लोटेल, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि हमारे पास इस पर्टिकुलर आइटम के लिए कौन सा वेंडर है जो हम प्रेफर करेंगे। ऐसे मैं करता हूँ कैंसिल, और यहाँ पे फिर हमारे पास है बायर आईडी कि हमारा कौन सा बायर है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ में से है जो कि इसको टैकल करेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट टू शो यू एग्जांपल, मैं यहाँ पर करता हूँ लाइक ड्रिंक्स का वेंडर, तो यहाँ मैं कहता हूँ ड्रिंक्स। अब यहाँ पर मेरे पास ड्रिंक्स का कोई वेंडर मैंने एंटर नहीं किया हुआ है,
जैसे मैं इसको टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे अब ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड हमारे पास PHP में मौजूद नहीं है, तो इसको आप देख लें। ये एक वार्निंग है जो काफ़ी यूज़फुल होती है कि हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, हम उसको एंटर कर सकते हैं। हम चाहें तो अब मैं जाके वेंडर का फॉर्म खोल के एक नया वेंडर एंटर कर सकता हूँ जिसमें इसका नाम मैं रख सकता हूँ ड्रिंक, वरना फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होगा। मैं आता हूँ कस्टम फील्ड पे, तो यहाँ पर वही अल्टरनेट वेंडर कि अगर किसी और वेंडर से मंगवाना हो, इस प्रोडक्ट का सब्सिट्यूशन है, स्पेशल नोट। फिर हिस्ट्री में आया था कि हमने कौन सी डेट को कितने यूनिट सोल्ड किए, क्या कॉस्ट थी उनकी, कितनी यूनिट रिसीव हुए, उनकी क्या कॉस्ट थी। अब बिल ऑफ मटेरियल और आइटम एट्रीब्यूट्स ये हमें किसी और आइटम क्लास में मिलेंगे, इसमें ये नहीं है। मैं तो जनरल पे दोबारा, और यहाँ पर जस्ट एज अ रिमाइंडर हमने यहाँ पर ड्रिंक्स का वेंडर एंटर किया है जो कि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्ड्स में नहीं है। आगे मैं करूँगा इसको सेव। अब देखें इसने मुझे यहाँ पर मैसेज दिया है, इनवैलिड ID, द वेंडर ID ड्रिंक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट सेटअप टू क्रिएट दिस वेंडर रिकॉर्ड। अब चूँकि मेरे पास नहीं है और मुझे वेंडर क्रिएट करना है, तो मुझे यहीं से यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया है वेंडर एंटर करने का। मैं करूँगा सेटअप। अब यहाँ पे मेरा वेंडर का फॉर्म खोल लेगा, उसने यही ID वहाँ पहुँचा दी है। ठीक है, हमें यही रिक्वायर्ड थी। मैं यहाँ पे उसके लिए देता हूँ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हम ऑलरेडी वेंडर का फॉर्म भर के देख चुके हैं। ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पर आके मैं बाकी फील्ड खाली छोड़ता हूँ। वेंडर टैब पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट। ऐसे मैं इसको अगर ड्रॉप डाउन करूँ तो वहाँ पर देखें यूटिलिटी जो हमने एक दफ़ा यूज़ किया था वो ऑलरेडी है। प्रोडक्ट का वेंडर इज़ ओके। फिर हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट में मैं आके कोई ऐसा अप्रोप्रिएट अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो चूँकि हमारी इन्वेंट्री है, और मैं आता हूँ फाइंड पे और यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ से यहाँ पे इन्वेंट्री, ओके किया, और यहाँ पर उसने मुझे इन्वेंट्री के रेलिवेंट अकाउंट्स दे दिए। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, से इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। और जो कि हमारा ये एक्सपेंस अकाउंट है तो ये इसको ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। मैं आता हूँ नीचे एक्सपेंसेस कैटेगरी में, और यहाँ पर आके डिफ़ॉल्ट परचेज एक्सपेंस, सपोज़ हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे एड्रेसेस और बाकी चीज़ें वो सेम जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले मेंशन की थी बताते हुए जब हम अपना वेंडर खो रहे थे। यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव, ऐसे मैं करता हूँ क्लोज। अब मैं दोबारा अपनी मेंटेन इन्वेंट्री आइटम विंडो पे आ गया हूँ, और यहाँ से आके अब चूँकि जो ड्रिंक्स का वेंडर ID है वो मेरे पास रिकॉर्ड में है, इसको मैं ऐसे सेव करूँगा। अब ये मेरे इन्वेंट्री आइटम को सेव कर देगा। ऐसे मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ से अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो देखिए मेरा पहला कोक बॉटल 250 मिलीलीटर मेरे स्टॉक में दिखाना शुरू हो गया। अब हम देखेंगे एक और सिनेरियो, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्विस एंटर करूँगा। हम दोबारा आते हैं इन्वेंट्री आइटम और न्यू इन्वेंट्री आइटम पे, और मैं कहता हूँ कि हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सर्विस क्या है, मैं कहता हूँ कि हम लोग पार्टी अरेंजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, तो सपोज़ पार्टी 1, डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं, पार्टी अरेंजमेंट सर्विस हम लोग ये सपोज करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए पार्टी अरेंज भी करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम अपना सारा अरेंजमेंट करेंगे। तो ये एक सर्विस हुई। तो आइटम क्लास में मैं आता हूँ और यहाँ पर आगे कहता हूँ सर्विस। अब देखिए जैसे ही मैंने सर्विस सेलेक्ट किया, यहाँ से बाकी जो मेरा कॉस्टिंग मेथड था FIFO वगैरह वो यहाँ से गायब हो गया। मेरे पास यहाँ पर मेरा वेट था वो गायब हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑन हैंड थे वो सारे सेक्शंस गायब हो गए, और फिर हमारे पास जो प्रेफर्ड बायर ID था वो यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ सेल्स, चूँकि हम अपनी सर्विसेज को बाय नहीं करते किसी और से, तो हम परचेजेस में कुछ नहीं लिखेंगे, सेल्स में लिखता हूँ लेवल 1 बेसिक। या मैं इसको थोड़ी चीज़ें दे दी डिस्क्रिप्शन कि ये क्या चीज़ है। ये पार्टी अरेंजमेंट सर्विसेज है इनके लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए। लेवल 1 है बेसिक है, मैं डिफरेंट बना सकता हूँ। प्राइस लेवल
मैं कहता हूँ सपोज़ कि हम इसका चार्ज करते हैं 250 और लास्ट यूनिट कॉस्ट बेस्ड ऑन के क्योंकि ये सर्विस है तो इसकी लास्ट यूनिट कॉस्ट नहीं हो सकती और ये ऑप्शनल है, इसको मैं यहाँ से 0 ही रहने देता हूँ। अगर यूपीसी या SKU कोड मैंने दिया हुआ है इस अरेंजमेंट सर्विस को तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। बाकी आइटम टाइप क्या है, लोकेशन, ये सारे ऑप्शनल होते हैं। मैं आऊँगा GL सेल्स अकाउंट पे, तो यहाँ पर आके मैं यहाँ से चूज़ करूँगा कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट मैं देखता हूँ जो कि हमें ज़्यादा सूटेबल हो। मैं आता हूँ यहाँ पे और आके यहाँ से सपोज़ कि मैं यहाँ पर पार्टी सर्विसेज का एक इनकम टाइप डिफ़ाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास नहीं है। हम करते हैं यहाँ पर 40700 पे एक अकाउंट एंटर करते हैं। अब 40700 मेरे पास अकाउंट नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या, मैं आऊँगा यहाँ पे 4700 किया। अब ये अकाउंट मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में नहीं है। अब देखें क्या होगा, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा उसने मुझे दोबारा से ब्लिंक किया और उसने मुझे बताया कि अनडिफाइंड अकाउंट है, ये अकाउंट का रिकॉर्ड मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं है। और वही हम करेंगे कि यहाँ पर आपके चार्ट अकाउंट में इसको एंटर करेंगे 40700 को। बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कस्टम फील्ड है, हिस्ट्री है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। इसको मैं ऐसे करूँगा सेव। आप देखिए इसने मुझे यहाँ पर वो वार्निंग या वो अलर्ट किया है कि द GL अकाउंट ID 40700 डज नॉट एग्जिस्ट। मैं कहता हूँ हमें सेटअप करना है, अब ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोल देगा। अब यहाँ पर आता हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पार्टी अरेंजमेंट्स और अकाउंट टाइप क्या है, इनकम। ओके, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ से करता हूँ क्लोज और यहाँ से अब मैं इसको सेव करूँगा तो इसने मेरा इन्वेंट्री आइटम जो सर्विस का था उसको सेव कर दिया। और यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ रिफ़्रेश और हमारे पास ये देखें इन्वेंट्री आइटम सर्विस का भी नज़र आ रहा है। ये हमने सारे देख लिए सिनेरियोज़ के जो स्टॉक आइटम्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनके क्या डिफरेंट इनपुट्स होते हैं। और फिर प्लस अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड में चीज़ या वेंडर ना हो या कोई चार्ट अकाउंट में कोई ऐसा अप्रोप्रिएट अकाउंट ना हो तो उनको आप कैसे खोल सकते हैं अगर तो आपके पास ऑलरेडी वो रिकॉर्ड्स में नहीं है।